दोस्तों, आप सभी का एल कुमार चैनल में स्वागत है। आज हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करेंगे। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर अनुक्रमानुपाती धारा या V इक्वल टू IR। इस नियम के सत्यापन के लिए हमें कुछ apparatus की ज़रूरत होगी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि ये एक बैटरी है 9 वोल्ट का, रजिस्टर है जिसको आगे सर्किट के साथ जोड़ा जाएगा, बैटरी कनेक्टर है, इसको बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा। ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है जिसका यूज मैं एमीटर की तरह कर रहा हूँ। ये एक मल्टीमीटर है, इसका यूज वोल्टमीटर की तरह किया जाएगा और 20 वोल्ट के रेंज को यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये जो एपरेटस दिख रहा है इसको ओम लॉ वेरीफाई करने के लिए मैंने डिज़ाइन किया और इसका नाम दिया ओम्स लॉ वेरीफायर। इस प्रकार के apparatus मार्केट में लगभग 2,500 से 3,000 का कीमत पर आता है, लेकिन आप इसे घर में बड़ी आसानी से बना सकते हो। इसके अंदर का सर्किट ही बहुत सरल है। दोस्तों, आइए इसके फंक्शन को जानेंगे, ये काम कैसे करता है और इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। आपको ये कनेक्टर दिख रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी जोड़ने का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस पर बैटरी को जोड़ा जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के ये पूरे ऑपरेटस 6 वोल्ट से 9 वोल्ट की पावर पर काम करता है। ये इंडिकेटर है, आप जैसे ही इस पर बैटरी डालेंगे तो इंडिकेटर लाइट ऑफ हो जाएगा। इससे पता चलेगा पूरे सर्किट में, पूरे ऑपरेटस में पावर आ चुका है। ये वोल्टेज कंट्रोलर है, ये सर्किट का वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। इसको घुमाया जा सकता है और घुमा के ही इसका वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। 0 से आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या वोल्टेज को आप घटा सकते हैं। ये प्लस, ये रेड कनेक्टर, ये माइनस ब्लैक कनेक्टर, यहाँ पर एमीटर को जोड़ा जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं परिपथ में एमीटर को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर मिली एमीटर जोड़ा जाएगा। ये वोल्ट मीटर जोड़ने की जगह है। रेड वोल्ट मीटर का प्लस, ब्लैक वोल्ट मीटर का माइनस जोड़ा जाएगा। ये रजिस्टर यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यहाँ से रजिस्टर, यहाँ से 2 वायर आपको दिख रहा है। इस वायर में रजिस्टर को जोड़ा जाएगा। वायर का दोनों पॉइंट में एक रजिस्टर को जोड़ेंगे, जो रजिस्टर पहले ही आप लोग देख चुके हैं, उसी को जोड़ा जाएगा। तो इस तरह पूरे अपरेटस को हम लोग देख लिए। अब दोस्तों, हमारा काम है सारे अपरेटस को आपस में जोड़ना, लेकिन इसके पहले एक और चीज़ दिखना है जो ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम्स लॉ वेरिफिकेशन ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इस पर पहले सीरियल नंबर डालना पड़ता है, वहाँ 1 2 3 4 होता है। उसके बाद होता है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन वोल्ट। ये वोल्ट मीटर है, यहाँ इसका रीडिंग दिखेगा इसका डिस्प्ले में, वहाँ रीडिंग को यहाँ पर लिखना है। ये रीडिंग ऑफ एम मीटर इन मिली एम्पियर, ये एमीटर है, इसका भी डिस्प्ले पर जो रीडिंग आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। फिर वोल्ट मीटर का रीडिंग और एमीटर का रीडिंग दोनों को डिवाइड करना है और इस जगह पर V/I लिखना है। इस तरह इस प्रयोग को दोहराना है। 4 बार या 5 बार रीडिंग लेने के बाद इसका एवरेज वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि औसत मान, और उसको इस जगह पर लिख देना है। इस तरह ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस अपरेटस को जोड़ते हैं, सारे चीज़ को जोड़ते हैं। ये एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर को जोड़ लेते हैं। रजिस्टर का दोनों साइड में 2 कनेक्शन पॉइंट होती है, तो वो एक रेड वायर के साथ और एक ब्लैक वायर के साथ उसको अच्छी तरह से जोड़ लेंगे। दोस्तों, जोड़ने के समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि सारे कनेक्शन अच्छी तरह से जोड़ा जाए, नहीं तो रीडिंग लेने में हमें एरर आ जाएगा। ये वोल्ट मीटर है, इसका 20 वोल्ट का रेंज को यूज करेंगे, इसीलिए इसको ऑन करेंगे और 20 वोल्ट की रेंज पर रखेंगे। ये एमीटर है, इसको भी
20 मिली एम्पियर की रेंज पर रखते हैं। अब बैटरी कनेक्टर को लेते हैं और इस बैटरी कनेक्टर को बैटरी के साथ जोड़ते हैं। ये बैटरी कनेक्टर का क्लिप है, इस क्लिप को बैटरी के साथ जोड़ दिए। इस तरह मेरा बैटरी रेडी हो गया है। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को एपरेटस के साथ जोड़ेंगे। नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल अभी नहीं जोड़ेंगे दोस्तों। अभी मीटर सबको जोड़ना है। ये एमीटर का प्रॉब है, लाल वाला प्लस है, ब्लैक माइनस है। तो लाल को लाल कनेक्टर के साथ और ब्लैक को ब्लैक कनेक्टर के साथ इसको अच्छी तरह से जोड़ देंगे। ये वोल्ट मीटर का प्रॉब है दोस्तों, वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर का रेड को रेड के साथ यानी कि प्लस को प्लस के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ यानी कि माइनस को माइनस के साथ, इस तरह पूरे सर्किट को जोड़ लिया गया। अब पावर सर्किट को जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं पावर जोड़ दिया गया है, एलईडी लाइट ऑफ हो चुका है। इसको एक बार फिर से देखेंगे। एलईडी ऑफ, पावर जोड़ दिया गया, एलईडी ऑन, यानी कि पूरे एपरेटस पर पावर आ चुका है। अभी वोल्ट मीटर का रीडिंग 00 है, एमीटर का भी रीडिंग 00 है, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोलर को 0 पर रखा गया है दोस्तों। सर्किट को अच्छी तरह से जोड़ लेंगे, सारे एपरेटस को अच्छी तरह से जोड़ लेंगे। कहीं पर भी लूज कनेक्शन होगा तो रीडिंग लेने में परेशानी होगी। अब ऑब्जर्वेशन टेबल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जितने सारा रीडिंग लेंगे इस पर लिखते चलना है। तो सबसे पहले का रीडिंग जो है वो तो 00 है, वोल्ट मीटर का भी 0, एमीटर की भी 0, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। 00 शो हो रहा है तो इसको नहीं लिख रहे हैं। इसमें भी एमीटर में भी 00 है। अब वोल्ट मीटर को 1 वोल्ट पर कंट्रोल करेंगे। दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है कि हमें सिर्फ वोल्ट मीटर को ही कंट्रोल करना है। एमीटर का रीडिंग अपने आप आएगा, यानी कि परिपथ में धारा कितना बह रहा है वो अपने आप आएगा। तो वोल्ट मीटर को 1 वोल्ट पर कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज कंट्रोलर को बहुत ही धीमी गति से घुमाया जाता है। और देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर में 1 वोल्ट का रीडिंग आ रहा है और एमीटर में 4 to 5 मिली एम्पियर का रीडिंग आ रहा है, यानी कि सीरियल नंबर 1 वोल्ट मीटर का रीडिंग 1 वोल्ट और एम मीटर का रीडिंग 4 और 5 के बीच में है, इसीलिए 4.5 मिली एम्पियर यहाँ पर रीडिंग नोट करेंगे। अब सीरियल नंबर 2 वोल्ट मीटर को 2 वोल्ट पर कंट्रोल करेंगे, अर्थात जो प्रतिरोधक है उसके दोनों बिंदु के बीच विभवांतर को 2 वोल्ट करेंगे और उसके संगत एमीटर से धारा का रीडिंग लेंगे। यहाँ वोल्ट मीटर को 2 वोल्ट पर किया गया है और एमीटर में 9 मिली एम्पियर शो कर रहा है, तो वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट और एमीटर में 9 मिली एम्पियर, यानी कि वोल्ट मीटर को फिर हम 3 वोल्ट पर कंट्रोल करेंगे। तो वोल्टेज कंट्रोलर को धीरे धीरे घुमाएंगे और वोल्ट मीटर को 3 वोल्ट पर कंट्रोल करेंगे, यानी कि रजिस्टर के दोनों पॉइंट के बीच 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है और रजिस्टर के अंदर से धारा एमीटर के द्वारा हम लोग मेजरमेंट करेंगे। एमीटर का रीडिंग 13 और 14 के बीच आ रहा है, यानी कि 13.5 मिली एम्पियर लेना है। हम लोग देख सकते हैं वोल्ट मीटर में रीडिंग 3 वोल्ट आ चुका है और एम मीटर का रीडिंग 13 से 14 के बीच में है, यानी कि 13.5 मिली एम्पियर लेना है। तो दोस्तों सीरियल नंबर 3 वोल्ट मीटर का रीडिंग 3 वोल्ट, एम मीटर का रीडिंग 13.5 मिली एम्पियर। अब दोस्तों वोल्ट मीटर का रीडिंग 4 वोल्ट करेंगे, यानी कि वोल्टेज कंट्रोलर को धीमी गति से घुमाते जाएंगे और 4 वोल्ट आने तक इसको घुमाते रहेंगे।
तो इसको 4 वोल्ट पर कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि प्रतिरोधक के दोनों बिंदु के बीच विभवांतर को 4 वोल्ट करेंगे पीडी को, और उसके प्रतिरोध के अंदर से धारा 18 मिली एम्पियर का प्रवाह हो रहा है। ये हमें एमीटर से पता चल रहा है। दोस्तों हम देख सकते हैं वोल्ट मीटर में 4 वोल्ट का रीडिंग है और एमीटर में मिली एमीटर रेंज में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 18 यानी कि 18 मिली एम्पियर शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 4 रीडिंग ले लिए। इसको और भी रीडिंग लिया जा सकता है, 5, 6, 7, 8 इस तरह का रीडिंग लिया जा सकता है। अलग अलग वोल्टेज पर सर्किट पर क्या धारा प्रवाह हो रहा है। वोल्ट मीटर को ऑफ कर दिए, एमीटर को ऑफ कर दिए, पावर सप्लाई को भी खोल दिए। अब सारे एपरेटस को एक साइड कर देते हैं, क्योंकि इस सब का काम था रीडिंग लेना। रीडिंग हम लोग ले चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गया ऑब्जर्वेशन टेबल। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में वोल्ट मीटर का रीडिंग और एमीटर का रीडिंग दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि V/I करेंगे, और जो होगा उसको वहाँ पर रिजल्ट को लिखा जाएगा। तो V/I करते हैं दोस्तों। V में 1 वोल्ट है और I में 4.5 मिली एम्पियर है, तो 4.5 मिली एम्पियर डालते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट कर लिए। तो 4.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर में से 10⁻³ एम्पियर ऊपर चला गया दोस्तों। तो ऊपर में एक के बाद 4 शून्य आ गया और नीचे में 45 आ गया। इसको भाग किए तो हमें 222.2 इस तरह का कुछ वैल्यू आ रहा है, जो V/I के लिए जो कॉलम बनाया गया है वहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। इस तरह सीरियल नंबर 2 में जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है और जो एमीटर का रीडिंग है उसको भी भाग करेंगे और उसके जगह पर लिखेंगे, V/I की जगह पर लिखेंगे। इस तरह सारे रीडिंग को, वोल्ट मीटर का रीडिंग और एमीटर का रीडिंग दोनों को भाग करेंगे और लिखेंगे। हम लोग 4 रीडिंग लिए हैं, तो 4 लिखने के बाद इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू भी हम निकाल लिए और इसको लिख दिए। तो इस तरह ऑब्जर्वेशन टेबल पूरा हो गया। अब हमें निष्कर्ष की ओर चलना है। तो हमें क्या दिखा, V प्रोपोर्शनल I या V = IR। दोस्तों अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस में वोल्टेज को लेंगे, y एक्सिस में धारा को लेंगे और ऑब्जर्वेशन टेबल से ग्राफ को बनाएंगे। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इससे पता चल रहा है कि विभवांतर बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ रहा है, विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगा, यानी कि V समानुपाती I या V = IR। तो दोस्तों इस तरह इस नियम का वेरिफिकेशन हो जाता है। धन्यवाद।